धुंधली चांदनी के नीचे गांव के किनारे एक पुराना डरावना घर मंडराता है, जिसकी छायाएं डर को गहरा करती हैं। तुलसी का पौधा एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमकता है, जो घर के चारों ओर घूमती अजीब ऊर्जा का प्रतीक है। अंदर से सिसकियों की धीमी आवाजें गूंजती हैं, जो शाश्वत दुख में फंसी आत्मा का संकेत देती हैं। चूड़ियों की खनक रात में बहती है, एक भूतिया याद दिलाती है। एक बार जी गई जिंदगी अब खो गई। चारों ओर का वातावरण भय से भरा है, एक स्पष्ट बेचैनी जो हर चीज पर हावी है। रात के पर्दे के नीचे रमेश तुलसी के पौधे के पास जाता है। डर और दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। वह पवित्र पौधे को उखाड़ने के लिए कांपते हुए हाथ से आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्तियों को छूती हैं, एक बहरा कर देने वाला चीख सन्नाटे को तोड़ता है, जो आंगन में गूंजता है। भय से अभिभूत रमेश पीछे की ओर लड़खड़ाता है और अंधेरे में गिर जाता है। शांत गांव पर भोर होती है, लंबी छायाएं डालती है। रमेश गांव में घूमता है, उसकी आंखों में खालीपन है। ग्रामीण दूर से रमेश को देखते हैं, उनके चेहरे डर से भर जाते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें डर से दबी हुई हैं। ग्रामीण तुलसी के पौधे के बारे में फुसफुसाते हैं, जो उनके बढ़ते डर का स्रोत है। अछूता तुलसी का पौधा जीवंत और हरा खड़ा है, जो आतंक का मूक गवाह है। धुंधली चांदनी के नीचे गांव के किनारे एक पुराना डरावना घर मंडराता है, जिसकी छायाएं डर को गहरा करती हैं। तुलसी का पौधा एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमकता है, जो घर के चारों ओर घूमती अजीब ऊर्जा का प्रतीक है। अंदर से सिसकियों की धीमी आवाजें गूंजती हैं, जो शाश्वत दुख में फंसी आत्मा का संकेत देती हैं। चूड़ियों की खनक रात में बहती है, एक भूतिया याद दिलाती है। एक बार जी गई जिंदगी अब खो गई। चारों ओर का वातावरण भय से भरा है, एक स्पष्ट बेचैनी जो हर चीज पर हावी है। रात के पर्दे के नीचे रमेश तुलसी के पौधे के पास जाता है। डर और दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। वह पवित्र पौधे को उखाड़ने के लिए कांपते हुए हाथ से आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्तियों को छूती हैं, एक बहरा कर देने वाला चीख सन्नाटे को तोड़ता है, जो आंगन में गूंजता है। भय से अभिभूत रमेश पीछे की ओर लड़खड़ाता है और अंधेरे में गिर जाता है। शांत गांव पर भोर होती है, लंबी छायाएं डालती है। रमेश गांव में घूमता है, उसकी आंखों में खालीपन है। ग्रामीण दूर से रमेश को देखते हैं, उनके चेहरे डर से भर जाते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें डर से दबी हुई हैं। ग्रामीण तुलसी के पौधे के बारे में फुसफुसाते हैं, जो उनके बढ़ते डर का स्रोत है। अछूता